65 वर्षीय एका व्यक्तीवर 4 वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्दयपणे हत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे। या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे। प्राथमिक माहितीनुसार दुपारी मुलगी बेपत्ता झाली होती, त्यामुळे तिच्या कुटुंबियांनी तातडीने शोध मोहीम सुरू केली। काही तासांनंतर तिचा रक्ताने माखलेला मृतदेह सापडला, ज्यामुळे समाजात खळबळ उडाली। पोलिसांच्या माहितीनुसार सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने आरोपीची ओळख पटली असून तो मुलीला सोबत नेताना दिसत आहे। आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले असून पुढील तपास सुरू आहे। या घटनेच्या क्रौर्यामुळे मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे। इस्रापूर येथे संतप्त ग्रामस्थांनी पुणे बेंगळुरू महामार्ग रोखून धरत तातडीने आणि कठोर कारवाईची मागणी केली। पीडितेच्या कुटुंबियांसह स्थानिक नागरिक पोलीस ठाण्याबाहेर जमले असून दुःख आणि संताप व्यक्त करत आहेत। अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले आहे की 15 दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले जाईल आणि प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवले जाईल। वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की आरोपीवर कठोर कारवाई केली जाईल। कल नसरापुर गांव में एक बहुत ही दुखद दुर्दैवी घटना घड़ी है, जिसमें एक 3.5 साल की जो बच्ची थी उस पर अत्याचार करके उसकी हत्या की गई। इसका जो आरोपी है वो आसपास के ही एरिया में रहने वाला एक 65 साल का व्यक्ति है और उसने इस बच्ची को फुसला के ये दुर्दैवी अत्याचार किया है। तो ये घटना कल जो 3:30-4 के दरमियान हुई, वो हमारे पास 5:15 वाजता रिपोर्ट हुई और अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में हमने जो आरोपी है उसको ताबे में ले लिया था। आरोपी को अटक किया गया है। अटक करने के बाद आगे का तपास वो चल रहा है। सर, ये जो घटनाएं सामने आने के बाद बड़े पैमाने पे लोग रास्ते पे भी उतर आए थे। जी, ये होने के बाद एक जो इमोशनल आउटबर्स्ट था लोगों का, जो स्थानिक लोग थे उनका हुआ और उन्होंने कुछ रेजिस्टेंस भी शो किया शुरू में। उसके बाद वो उन्होंने रास्ता भी जाम किया, तो उसमें इंटरवीन किया हमने जाके और उनको समझाया गया कि ये पॉक्सो का जो केस है इसमें मेडिकल पुरावे इकट्ठे करने और उसके बाद केस की तफ्तीश करने के लिए आप हमारा सहकार्य कीजिए। तो कुछ बातें विचार एकत्र करने के बाद लोगों ने हमारा सहकार्य किया है। उन्होंने रास्ता भी खोल दिया है और मुख्य मोर्चा भी उन्होंने शांति से। सर, ये जो आरोपी है उसके ऊपर इसके पहले भी कुछ गुने दाखिल हैं? उससे पहले उस पर 2 इस तरह के गुने दाखिल हैं, जिसमें विनय भंग और पॉक्सो का भी एक गुना जो 2015 में उस पर हुआ था। तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, ये हमें तपास में। सर, ये जो बच्चे है उसको मतलब ये जो आरोपी ने कुछ बहला फुसला के लिए मतलब लेके गए थे, कुछ बात जी, ये अभी तपास में निष्पन्न होगा। तो जिस तरह का दिख रहा है कि उसको कुछ तो बहला के ही लेके गया है खाने के लिए या कुछ और, वो तपास में जो निष्पन्न होगा हम आपको बता देंगे। नागरिकों को क्या आह्वान करोगे आप? सब नागरिकों का यही आह्वान है कि एक सबसे पहले तो पूरे समाज की, पुलिस की भी जवाबदारी है कि इस तरह के जो लोग हैं इनको आइडेंटिफाई करके या जिनका ऐसा रिकॉर्ड रहे उनको आइडेंटिफाई करके उन पे एक वॉच रखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना, उनको अकेले ना छोड़ना, ये भी एक आह्वान मैं समाज को करना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नवले ब्रिज परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली, कारण ग्रामस्थ आणि पीडितेचे कुटुंबियांनी महामार्ग रोखून धरला आणि तातडीच्या कारवाईची मागणी केली। या घटनेने पुन्हा एकदा बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि न्याय व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत। ही घटना ग्रेटर नोएडा येथील आणखी एका धक्कादायक घटनेनंतर घडली असून अल्पवयीन मुलींवर वाढत्या हिंसाचाराच्या चिंताजनक प्रवृत्तीला अधोरेखित करते।